आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। कोरोना केसेस तेजी से कम हो रही हैं, लेकिन याद रखिए कि कोरोना अभी भी है, खतरा अभी भी बना हुआ है। ऐसे में आप मास्क जरूर पहनिए। मास्क आपके लिए सुरक्षा कवच है। हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि आप मास्क पहनें। इसको लेकर के हमने एक कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएंगे। बड़ी खबर आतंकी हमले से जुड़ी हुई एक कॉल की है। नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि एनआईए के दिल्ली के कंट्रोल रूम में आतंकी हमले की चेतावनी से जुड़ा फोन आया है। कॉलर ने 26/11 जैसे हमले की साजिश के बारे में आगाह किया और निकट भविष्य में हमले की चेतावनी दी। मोबाइल फोन से किए गए कॉल में हमले के लिए स्टील की बुलेट और आईडी नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते स्मगल किए जाने की बात कही गई है। ये फोन पश्चिम बंगाल के रानाघाट से किया गया है। एनआईए ने 3 जून को फोन करके ये चेतावनी दी थी। धमकी के बाद से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है, तो एनआईए को फोन के जरिए ये बात बताई गई। धमकी के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट भी जारी किया है। दरअसल 26/11 जैसे हमले की धमकी दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आतंकी हमले की चेतावनी से जुड़ा एक कॉल आया है और इसमें 26/11 हमले जैसी साजिश की बात कही गई है। नीतीश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। नीतीश, इस धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है, लेकिन जो कॉलर है उसके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए जसप्रीत, 3 जून को करीब 4:45 पर दिल्ली के एनआईए हेडक्वार्टर्स का जो कंट्रोल रूम है वहां पर पश्चिम बंगाल के रानाघाट से एक कॉल आया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उस कॉलर ने अपने मोबाइल से कॉल किया और अपने को आइडेंटिफाई भी किया, अपना नाम बताया, जिसके बाद से उसके संपर्क में है। और उसने ये जानकारी दी कि जल्द ही 26/11 की तर्ज पर देश के किसी हिस्से में आतंकी हमला हो सकता है और उसके लिए ऑलरेडी नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते स्टील बुलेट्स और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस स्मगल किए जा रहे हैं। तो जाहिर तौर से एनआईए उसके टच में है। उस कॉलर ने अपने आप को आइडेंटिफाई किया है और उसके क्लेम को वेरीफाई कर रही है और आगे का जो प्रोसीजर होता है और जानकारी जुटाने की कोशिश में है फिलहाल एनआईए। ठीक है नीतीश, तो एनआईए कंट्रोल रूम में ये फोन आया और एनआईए अब इस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। बढ़ते हैं आगे। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी की बैठक में दिलीप घोष को अपने ही कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। दिलीप घोष बीजेपी दफ्तर में बैठक करने पहुंचे थे। इसी बीच पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। कार्यकर्ताओं ने दिलीप घोष को घेर लिया, नारेबाजी करने लगे। वहां मौजूद दूसरे नेताओं ने कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ और वो काफी देर तक हंगामा करते रहे। 16 जनवरी से शुरू